नमो नमः। आज की अंतर्जालीय कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम बीए द्वितीय वर्ष के संस्कृत साहित्य के पाठ्यक्रम में निर्धारित मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। इसी की निरंतरता में इसका 29वां श्लोक इस प्रकार है। प्राङ्नाभिवर्धनात् पुंसो जातकर्म विधीयते मंत्रवत् प्राशनं चास्य हिरण्यमधु सर्पिषाम्। इस श्लोक में सोलह संस्कारों में से जो प्रथम संस्कार है जात कर्म संस्कार, उसका वर्णन किया जा रहा है और कहा है कि पुंसा नाभिवर्धनात् प्राग जात कर्मम विधीयते। नाभि के छेदन से पहले पुंसः मनुष्य का जात कर्मम विधीयते जात कर्म संस्कार होता है। अस्य मंत्रवत इसको मंत्रों के साथ हिरण्य मधु सर्पिषाम प्राशनम च क्रियते। सोना, शहद और घी का प्राशन कराकर किया जाता है। इस प्रकार इस श्लोक के अंतर्गत जात कर्म संस्कार का वर्णन करते हुए कहा गया है कि द्विज बालक की नाल काटने से पहले जात कर्म संस्कार करने की विधि है। इसमें अपनी शाखा के ग्रह्य सूत्र में कहे गए मंत्रों को पढ़ करके उस शिशु को स्वर्ण की शलाका से शहद या घी चटाया जाता है। यह संस्कार वर्तमान में तो लुप्त प्राय सा ही हो गया है, किंतु इस संस्कार को मंत्रों के प्रयोग के द्वारा करने से जातक की विद्या, बुद्धि और ऐश्वर्य का असाधारण विकास होता है और तंत्र शास्त्र में भी इस संस्कार का पृथक से विधान कहा गया है। तीसवें श्लोक में नामकरण संस्कार का वर्णन किया गया है और कहा गया है नामधेयं दशम्यां तु द्वादश्यां वास्य कार्येत पुण्यतिथो मुहूर्ते वा नक्षत्रे वा गुणान्विते। अस्य दशम्यां द्वादश्यां पुण्यतिथौ मुहूर्ते। इस जन्म लेने वाले बालक का जन्म से 10वें या 12वें दिन पुण्य तिथौ शुभ तिथि में मुहूर्ते शुभ मुहूर्त में गुणान्विते वा नक्षत्रे तथा शुभ नक्षत्र में नामधेयम कार्येत नामकरण संस्कार कराया जाना चाहिए। यदि यह नामकरण संस्कार जन्म से 10वें या 12वें दिन न हो सके तो किसी पवित्र तिथि या शुभ मुहूर्त या अच्छे गुणों वाले नक्षत्र पर किया जाना चाहिए। इस प्रकार नामकरण संस्कार का अपना ही वैदिक और मनोवैज्ञानिक महत्व है। वर्तमान में भी लोग इस संस्कार का अनुसरण करते हैं।
इसका 31वां मंत्र नामकरण से ही संबंधित है। इसमें बताया गया है कि चारों वर्णों के व्यक्तियों के नामकरण किस प्रकार किए जाएं। मंगल्यम ब्राह्मणस्य स्यात् क्षत्रियस्य बलान्वितं वैश्यस्य धन संयुक्तं शूद्रस्य तु जुगुप्सितम्। ब्राह्मणस्य मंगल्यम अर्थात ब्राह्मण का नाम मंगलवाचक होना चाहिए। क्षत्रियस्य बलान्वितम, क्षत्रिय का नाम बल सूचक होना चाहिए। वैश्यस्य धन संयुक्तम, वैश्य का नाम धन से संयुक्त होना चाहिए। शूद्रस्य तु जुगुप्सितम, और शूद्र का नाम दीनता सूचक होना चाहिए। इस प्रकार नामकरण भी एक कला है। मनोवैज्ञानिक लोग तो केवल नाम सुनकर ही उस व्यक्ति के तथा उसके परिवार के बारे में बहुत कुछ बता देते हैं। पहले अधिकांश नाम ईश्वर या उसके पर्यायवाची के नाम पर रखे जाते थे। इस प्रकार आज हमने जातकर्म संस्कार, नामकरण संस्कार से संबंधित श्लोकों का अध्ययन किया। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद।